तो अर्नब भाई ये बताओ, नया प्रीमियर लीग का सीजन शुरू हुआ ऐसा लगा ना, हम लोग जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आए, पूरे नई साइनिंग्स थी। एंड सबसे बड़ी साइनिंग आपकी भाई, बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। शुरुआत कर दो जी। भाई, उन्होंने तो भाई ऐसा शुरुआत ऐसे करी कि ही नेवर लेफ्ट भाई, जहां से छोड़ा था वहीं से हम्म। शुरू किया, तड़ातड़ गोल वोल भाई। क्या बात हो रही है भाई, न्यूकासल की तो वाट लग गई है। हाँ, डेब्यू तो मतलब जैसा ड्रीम डेब्यू जो कोई एक्सपेक्ट कर सकता है वैसा ही डेब्यू हुआ। ओल्ड ट्रैफर्ड फुल पैक्ड, पहला 2 गोल मारा, उसके बाद गेम भी इतना इजीली जीता, 4-1 जीता। फिर ब्रूनो का भी एक बढ़िया गोल। तो मतलब रोनाल्डो के हिसाब से सब कुछ सही था, बस एक हैट्रिक मिस हो गया। अगर हैट्रिक भी पड़ जाता तो कह सकते थे कि वो परफेक्ट डेब्यू था। बट अदरवाइज भी हाँ एकदम ड्रीम डेब्यू, टीम भी जीता, खुद का भी 2 गोल, तो काफी सही डेब्यू हुआ। लगता है कि आगे जाके और गोल्स पड़ेंगे बड़े भैया से काफी। बिल्कुल क्योंकि यार रस्टेड तो वही, लग ही नहीं रहे। सबको सबको हाँ। पता था कि ये होगा एंड गोल वोल होंगे, बट हल्का किसी के अंदर थॉट्स था कि क्या पता इस लेवल पे परफॉर्म कर पाए, क्योंकि प्रीमियर लीग काफी कठिन लीग मानी जाती है। बट भाई इसी पे ऐसा कुछ एक था ही इसी नहीं। पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यही जो टॉपिक बहुत चल रहा था कि लुकाकू और हाँ रोनाल्डो दोनों आए, रोनाल्डो चल नहीं पाएगा, लुकाकू एकदम जो हाँ प्रीमियर लीग है एकदम रिप ऑफ कर देगा। जबकि देखा जाए तो लास्ट टाइम दोनों सीरी ए में थे, रोनाल्डो ने दो एक मैच कम खेल के भी उससे गोल ज्यादा करे थे। तो फिर कोई लॉजिक हाँ। नहीं बनता कि रोनाल्डो यहाँ नहीं चलेगा, लुकाकू चलेगा। काफी काफी ये आ रहा था। अब तो सब साइलेंट हो गए ऑब्वियसली। बट न्यूकासल वाले मैच में बात करते हैं भाई थोड़ा सा और कि रोनाल्डो ने गोल तो मारे, उसमें एक दो असिस्ट तो शायद कीपर की थी। मेरे को लग रहा था कि भाई वो पहला कीपर। वाला। दूसरा वाला भी भाई, चलो देख के मारा था पैरों के बीच से, बट भाई वो कीपर बहुत बेकार हम्म। कीपर है भाई। एंड न्यूकासल, अबे एक चीज, मैं उस मैच को बहुत फॉलो कर रहा था क्लोजली, दोनों टीवी पे देख रहा था, आर्सेनल का मैच चल रहा था, बोरिंग लग रहा था, मैं बगल में देख रहा था रोनाल्डो के लिए। तो उस वाले मैच में यार न्यूकासल काफी ओपन कर रहे थे, एंड कोई अच्छा टीम होता तो फिर वो काफी ओपन कर रहे थे आपके मिडफील्ड को, उसका क्या सीन है भाई। मिडफील्ड में अपना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको इस बार भी एड्रेस नहीं किया है, और स्पेशली स्कॉट के इंजर्ड होने से डिफेंसिव मिडफील्ड पूरा ही बेकार हो गया है। फ्रेड को तो पता ही नहीं चलता है, वो इधर उधर भागता है। चलो अच्छा हुआ लास्ट मैच में नहीं था। और माटिच जो है वो बूढ़ा हो चुका है, वो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का फ्यूल है उसमें, उससे ज्यादा वो खेल नहीं सकता है। तो उधर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपना, जिसको इस बार एड्रेस नहीं किया। तो वही एक एरिया है जहाँ सस्पेक्ट है, जो कि हमको हम्म। आगे भी ही चैंपियंस लीग के गेम में भी दिखने को मिला। पर उधर और कोई हाँ, चॉइस ही नहीं है, कोई है नहीं जिसको वहां खिला सकते हैं। स्कॉट ही है मेन चॉइस। अब स्कॉट इंजर्ड है तो अब मैकटोमिने मतलब। हम्म। उससे रहना पड़ेगा। हाँ, अब जो है वो वीक पॉइंट रहना पड़ेगा। और वरान भी मेरे डॉनी हिसाब से डॉनी। अभी, लेकिन डॉनी यार वो तो मतलब ऐसा पिवट में वो है अटैकिंग मिडफील्डर। उसको अभी कल भी खिलाया था, कल वो अच्छा डिफेंसिव ड्यूटीज निभाया तो था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक प्रॉपर सीडीएम तो चाहिए। डॉनी को अगर ट्रांजिशन कर दिया उस रोल में तो भी चलता है, लेकिन फिर देखना है कि कितना, क्योंकि उसको उतना गेम टाइम भी तो नहीं देते। अगर प्लान्स में होता कि उसको ट्रांजिशन करना था तो उसको गेम टाइम मिलता। उसको एज अ हाँ, बैकअप फॉर ब्रूनो एंड पॉगबा ही टीम में रखा है, जितना मेरे को लगता है। दोनों में से कभी कोई इंजर्ड हुआ तो ये आएगा, उस हिसाब से उसको रखा गया है। तो बात कर लेते हैं यार चैंपियंस लीग वाले गेम की, उसमें शायद ज्यादा बात हम्म। करने की बात है, क्योंकि हम्म। शुरुआत यंग बॉयज भाई, स्विट्जरलैंड की टीम, स्विट्जरलैंड की लीग में भी शायद, अबे स्विट्जरलैंड की लीग में पता है क्या, 10 टीम है। तो उसमें ये लोग शायद ये जीते लोग थे ना। हाँ। अब पता नहीं क्या क्या फिनिश कर रहे थे इन्होंने। तो ये लोग थे भाई, तो अवे ही था मैच, बट सबको पता था कि यूनाइटेड आराम से पेलेगी इनको। बट हम्म। रोनाल्डो ने आते ही 13वें मिनट पे गोल भाई, ब्रूनो का खतरनाक पास और खतरनाक असिस्ट बहुत ही था। बढ़िया प्लस था। हाँ। वैन बिसाका जाते हैं, उस समय रेड कार्ड मिल जाता है, बहुत बेकार सा टैकल। उसके बाद क्या हुआ बहुत भाई, stupid। अर्नब भाई बताओ। उसके बाद ओले ओले का, मेरे को ओले से यही प्रॉब्लम है। ओले के पास कभी प्लान भी रहता नहीं है। जब तक सब प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, जैसा उसने बताया वैसा वैसा सब चल रहा है तो सब ठीक है। जहां थोड़ी दिक्कत हुई उधर ही ओले के पास और कोई प्लान भी नहीं है। पूरा ही वो मतलब पूरा फंबल कर जाता है, जैसे कल हुआ। बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतना ओवर डिफेंसिव हो गया। कोई बड़ी टीम नहीं थी यार, यंग बॉयज ही थी, और अपने पास काफी टाइम भी था।
बेस्ट अटैकिंग ऑप्शंस को हटा लिया गया, रोनाल्डो को हटा दिया, ब्रूनो को हटा दिया, उसके बाद फिर फ्रेड को भी फील्ड में ले आया, उसके बाद सांचो को हटा के फिर इसको ले आया, वरान को ले आया। एक दो अटैकिंग करते ठीक था, लेकिन सारे अटैकिंग प्लेयर्स को हटा दिया। एक पॉग्बा बस थे मेरे हिसाब से अटैकिंग प्लेयर, इसके अलावा कोई पिच पे नहीं थे एंड में। और खाली इसका मतलब मोटिव था कि हम डिफेंड कर देंगे। ये तो स्मॉल टीम मेंटेलिटी है ना, इतना तुम यंग बॉयज के साथ खेल रहे हो, पहला गेम है, इतना क्या प्रेशर, आराम से जाओ अटैक करो। और वही थे 40 और आपके मिनट बैठ पास, के पीछे रह गए। हाँ, क्योंकि इतने 40 अटैकिंग प्लेयर्स भरे पड़े हैं भाई। यार डिफेंस तो अपना गेम ही नहीं है, अटैक गेम है, तो गेम में फोकस करो। ठीक है एक दो प्लेयर लाए, ठीक है, पूरा अटैक हटा दिया। और कोई रोनाल्डो को बड़ी, हटा के उसने हाँ जेसी लिंगार्ड को सब्स्टिट्यूट किया भाई। मतलब क्या लॉजिक है उसका। तुम भाई हाँ, एक बैक फाइव खेलने लगे और दो डिफेंसिव मिडफील्डर, और तुम पता नहीं क्या बिल्कुल शोर अप हाँ, करना चाहते क्या 1-0 को निकाल के ले जाना, वही तो जो कि मेरे को यही समझ में नहीं मेंटेलिटी मेरे आया को बे। अच्छा नहीं लगता है। हाँ, यही मेंटेलिटी से इतना अटैकिंग प्लेयर्स है, गोल्स आराम से पड़ सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी टीम है तो देखना है करके। और उसके और क्या बाद बे, ठीक है, यहाँ तक भी मैं समझ जाता हूँ कि डिफेंस श्योरिटी ठीक है, जाओ ले लो। उसके बाद रोनाल्डो को हटा के लिंगार्ड लाने का क्या था? इसमें तो डिफेंस भी बड़ा नहीं, ना ही रोनाल्डो टायर्ड था, वही बेस्ट अटैकिंग और ऑप्शन ना था, ही क्यों अटैक लाया आपका कुछ उसने? बढ़ा, क्योंकि हाँ, रोनाल्डो एक एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि जिसको एक चांस मिलेगी तो उसको हम्म, फिनिश कर देगा। एक ही चांस बनानी थी, हाँ। कोई ब्रूनो ने बना देता, और फिर आपने क्रिएटर को भी हटा दिया। तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, अकेले पॉल अकेला पोग्बा पॉगबा को कितना रख क्रिएट। दिया। पॉगबा भी क्या करेगा? पॉगबा मूडी प्लेयर है, उसको जैसे ही दिखा कि टीम का मोरल डाउन हो रहा है, वो भी डाउन हो जाता है। उसके साथ ये दिक्कत है, तो हाँ। नहीं तो हुआ और खत्म हो गया। भाई मेरे को तो लगा कि ओले ने बॉटल कर दिया ये मैच, ये हाँ बिल्कुल भाई चलो पूरा। ठीक है। ऊपर हाँ से बाकी लिंगार्ड वाला पास भाई, लिंगार्ड ने असिस्ट दे दिया पहले उसके गेम में बारे एक में मैं गोल। बात करना नहीं चाहता था एक भाई, assist। क्योंकि लिंगार्ड ने जितना अपना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बनाया था ये वो वेस्ट हैम में पूरा जाके इतना खत्म। परफॉर्म करके पिछला दिन दिन गोल करके भाई, ऐसा गंदा असिस्ट असिस्ट दे दिया भाई इसने, खतरनाक। वो भी भाई 94th मिनट पे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तुम ऐसा भाई बताओ गलती यार, कैसे कर सकते हो यार। उस टाइम पे चलिए वो बॉल तो, है, क्लियर करो, क्योंकि क्लियर तो पता ही लग रहा था कि स्कोर लाइन के लिए खेल रहा था यूनाइटेड, तो क्लियर कर देता ना, क्या जरूरत था बैक पास करने का? दिमाग भी नहीं है भाई इन लोगों में। चलो वे कोई बात नहीं, ये तो ग्रुप स्टेजेस का गेम था तो कोई सीन नहीं, इसमें कोई हाँ, बड़ी बात सीन नहीं। तो बट कुछ नहीं है। ओले ओले का जो जो प्रीमियर लीग जीतने की बातें चल रही है ना, वो ओले ही खराब कर सकता है भाई। और एक डिफेंसिव हम्म, मिडफील्डर का ना होना तो काफी सही रहा हम्म। ये। और भाई फिर भाई नॉर्मल चीज चल रही थी चैंपियंस लीग में, बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना देखने को मिल गया हम लोगों को। एकदम गंदी था। लेवेंडोस्की ने फिर दो गोल। ये लोग समझ ही दो नहीं पाते भाई, सीन मुलर रोकना कैसे। मुलर और लेवेंडोव्स्की भाई, साने वाने मौज कर रहे थे भाई उधर उनके बार्सिलोना के टीम में। ग्नैब्री आता है वो भी मौज वौज करता है भाई, बिल्कुल नचा दिया और बहुत मस्त खेला। बार्सिलोना ने एक ही चीज अच्छे करी भाई, उन्होंने मस्त सा थर्ड किट पहना था भाई अपना, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैं बार्सिलोना का ऑर्डर फैन कर होता, लिया जाए क्या? लिंक भेज जो देना नीचे, ऑर्डर कर लेंगे अपने व्यूअर्स। जितने भी बार्सिलोना फैंस बचे हैं, अगर उन्होंने पीएसजी की जर्सी पे पैसा नहीं खर्च किया है तो ये किट है, सही किट है। मस्त किट है भाई। देखना यार, मुझे बहुत सही लगा है, बहुत सही कॉन्सेप्ट था उसका किट का, काफी अच्छा है। बिल्कुल होम किट लगता है बट बहुत ही अच्छा अवे किट। एंड बाकी तो उस बार्सिलोना परफॉर्मेंस पे कोई बात करी नहीं जाएगी आगे भाई, बहुत खराब खेले वो लोग। और खराब खेलने से बात आती तो भाई हम लोग बात कर लेते प्रीमियर लीग में। आर्सेनल ने खेला भाई नॉर्विच को, हम लोगों ने पहली विन रजिस्टर करी, ठीक है। 1-0। एंड हम लोगों ने भाई 16th प्लेस पे क्लाइम कर लिया है, 4 प्लेसेस ऊपर आए हम लोग, 1-0 खेला। अबे यार मतलब कि हम लोगों ने नॉर्विच को तो हराया, बट उसीलिए हराया क्योंकि वो नॉर्विच थी भाई। कोई और टीम हम्म, होती तो दिक्कत हो जाती भाई, कोई सिट बैक कर रही होती टीम भी तो बहुत ज्यादा खराब अटैक, मतलब कि देखोगे तो 30 शॉट मारे थे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। बट कोई अटैकिंग में कुछ ऐसा कुछ थ्रेट नहीं था, बहुत स्लो अटैक बन रहे थे, एंड जो बन रहे थे उसको भी फिनिश नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा था। तो भाई काफी दिक्कत है, एंड बर्नली के अगेंस्ट भाई काफी दिक्कत होगी। एक शॉट आउट देना चाहता हूँ भाई टॉमी यासू को, भाई हमारा नया हम्म। टकीरो टॉमी यासू, नया राइट बैक भाई, बेलेरिन
10 साल बाद गया तो फिर भाई नया बिल्कुल फ्रेश फेस दिखा राइट बैक पे, बहुत सही खेला। रैम्सडेल को शायद अब नंबर 1 गोलकीपर बना रहे हैं हम लोग, लेनो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है, तो शायद लेनो को बेंच किया जाएगा, रैम्सडेल को खिलाया जाएगा। तो ठीक है, अभी तक तो ठीक ही है यार, क्योंकि अभी तो कोई अच्छी टीम उसने देखी नहीं है, बट देखते हैं कैसा करता है, होपफुली अच्छा करे कीपिंग वीपिंग। तो बर्नली के साथ अगला मैच है, पता चल जाएगा वहां पे क्रिस वुड कैसा करता है। गैब्रियल वापस आए थे, बेन वाइट ठीक लग रहा था, मतलब कि ओवरऑल डिफेंस ठीक लग रहा था, अटैक में कुछ अच्छा काम नहीं किया। देखते हैं, पहला गोल हो गया हमारे पास तो सही है। और रेलीगेशन बैटल चल रहा है तुम्हारा भाई। भाई 16th भाई, वी आर स्टेइंग अप। क्या बात कर रहे हैं, 16th तो सेफ है। काफी सेफ है। और बताओ भाई, कौन कौन से मस्त मैच हुए भाई? और एक मस्त मैच अपना क्रिस्टल पैलेस और टॉटनहम का। भाई क्रिस्टल पैलेस ने 3-0 एकदम टॉटनहम को उस दिन कुछ समझ ही नहीं, जो उड़ रहे थे नंबर 1 पे थे, कुछ समझ ही नहीं है। और मेरे को उनका मैनेजर भी एकदम ही फुकरा लगता है। नूनो उसका नूनो का शुरुआत में होता है, वो मैचेस ऐसे ही जीतता है, 1-0 खींचतान के जीतेगा, फिर एक बार ऐसे ही हार जाएगा। तो जो भी है देखते हैं, लेकिन अपने वियरा ने तो भाई उस दिन पूरा ले लिया, मुझे लग रहा है एकदम, जो टॉटनहम के अगेंस्ट जो उसका जो रहा होगा इतने साल का गुस्सा, नॉर्थ पूरा लंदन निकाल ड्राइव है दिया। उसके दिल में, तो आर्सेनल ही है भाई। उसने कहा भाई कुछ भी और करना है तो पेन। भाई अगर तुम मैच सही में बहुत अच्छा खेल रहे थे बे, उसने जाहा वाहा को अनलीश कर दिया था भाई। और मैं बोलना चाहूंगा भाई, उसमें सबसे भौकाली चीज भाई, उनका जो लौंडा था ऑडसन एडवर्ड, ठीक है, सेल्टिक से वो बंदा उन्होंने खरीदा है 12, 15, 17 मिलियन ऐसे कुछ में। उसको मैं क्यों जानता हूँ, क्योंकि भाई वो आर्सेनल बहुत दिनों से स्काउट कर रहा है, 2 साल से, कि लाकाजेट का रिप्लेसमेंट होगा। लाकाजेट बेकार नहीं बेचा नहीं तो कभी उसको खरीदा नहीं भाई। बंदे के 3 टच थे, 2 गोल थे भाई। वो आता है भाई 8 मिनट में 2 गोल निकल लेता भाई। तो वो भी नया बंदा टू वॉच आउट क्या फॉर है। मस्त, वो भी ज़ाहा ने बहुत तो भाई मस्त मूवमेंट किया एमरसन भाई। एमरसन रॉयल टॉटनहम का नया राइट बैक था, बार्सिलोना से खरीदा था उन्होंने, ठीक है हाँ भाई, नचा हाँ, दिया उस अभी राइट अभी बैक तो को, बर्बाद कर दिया भाई। उसको दिखाया कि भाई ये देखो, ये आसान चीज है भाई। टैंगंगा खाया था भाई रेड कार्ड। टैंगंगा ने भाई, एक तो ज़ाहा भाग गया था एकदम से, ठीक है, तो उसको पकड़ दिया। फिर 2 मिनट में टैंगंगा ने कहा कि ले भाई, मैं ऐसा जबरदस्त चैलेंज करूंगा रेफरी के सामने, तो उनको भगा दिया। रोमेरो भी शायद बाहर ही था, तो वो लोग काफी रो रहे थे उस चक्कर में भी और भाई। इनका उसमें सॉन इंजरी हो गया ना, ये एक सॉन सेटबैक लग सॉन गया, को, हाँ सॉन इंजरी हो गया। एंड भाई काफ केन का पता इंजरी है, है। ओपोनेंट के डी में एक भी टच नहीं था, एक भी शॉट नहीं था, कुछ नहीं था। केन को भाई क्या पूरा रहा बांध दिया था भाई, उस मैच में टॉटनहम को पूरा बांध दिया था। और इन उसके पास वही, वो मैनेजर के पास कोई कुछ था ही नहीं भाई, एस्पिरितो सांतो पता नहीं उसका, उसको मुझे लगता है उसको सारे पोर्तुगीज प्लेयर दो, तो थोड़ा बहुत गेम खेलता है, वो भी वुल्स को लेके एक सीजन, पिछला सीजन तो गंदा ही किया था, इसके भाई। वो पहले वाला मुझे थोड़ा सही मुझे था। मुझे लगता है कि वो डिसाइपल है मरीनियो का, पोर्चुगीज कनेक्शन वहां पे भी वैसा ही गंदा वो फुटबॉल खेलता है भाई, डिफेंसिव बिल्कुल। हाँ भाई, 1-0 स्कोर लाइन के लिए खेलने वाले ये लोग ज्यादा आगे नहीं जाएंगे भाई, वही कितना हो भाई, सकता उसने बचपन में मरीनियो को खूब देखा है अपने। है। तो वो मस्त मजा आया भाई। और मजेदार मैच था भाई इधर, चेल्सी वर्सेस एस्टन विला का। एस्टन विला के काफी खिलाड़ी आउट थे भाई, एमिलियानो मार्टिनेज एंड बुएंदिया, उनका काफी मैटर चल रहा है, हम लोग कभी मैटर कवर करेंगे। काफी पुलिस ने पकड़ लिया उनका भाई, ब्राजील की उनका मैच से निकलवाया गया लॉन्डो को। तो उसमें भाई क्या हुआ कि चेल्सी खेल रही थी एंड चेल्सी ठीक खेला, चेल्सी जीता यार 3-0 जीता। 3-0 लुकाकू का 2 गोल। लुकाकू का 2 गोल, बट एस्टन विला के पास बहुत चांसेस थे भाई, बहुत ज्यादा चांसेस थे, काफी अच्छा खेल रहे थे। बाकी लोग टीमों को परेशान करेंगे वो लोग भाई, बट लुकाकू यार, अभी यार मेरे को यार पहले के जमाना सही लगता था कि आपने भाई शेवचेंको खरीदा, बहुत पैसा खर्च किया, एकदम फ्लॉप, ठीक है। आपने टॉरेस खरीदा, पैसा खर्च किया, एकदम फ्लॉप, ठीक है। यार ये जो लॉन्डे स्ट्राइकर आ रहे हैं और तड़ा तड़ गोल मारने लग रहे हैं यार, ये सही नहीं लग रहा है।
पता नहीं जैसे आजकल कि मुझे लगता है बर्नर वो एक बर्नर आया खौफ था आ आता जाता ही है। फ्लॉप। बट यार ये इस सीजन जिसमें जो खरीदा है स्ट्राइकर वो सही चल रहा है भाई, मतलब कि सब गोल मार ऐसे रहा है। एक्सपेक्टेड को क्या मारेगा और मार रहा है भाई, तो सही है यार, चेल्सी के लिए काफी सही है। एंड उनका तो यार काफी सही हिसाब है, वो लोग अभी चैंपियंस लीग चेल्सी का भी मैच कंटेंडर जीते। है दोनों के लिए, हाँ दोनों लीग और चैंपियंस लीग दोनों चैंपियंस में लीग चेल्सी बहुत बड़ा कंटेंडर है। भाई मैं तो कहता हूँ स्पेशली मेरे जब हिसाब से बाकी तो, क्लब्स का हालत खराब है ना अब, ये तो। मेरे को बाकी क्लब्स के हिसाब से भाई मेरे को तो वो प्रीमियर लीग के लिए तो मुझे फेवरेट लगते हैं, मैं तो उनको फेवरेट हम्म, बोलूंगा भाई। मुझे अभी भी। चैंपियंस लीग में भी वो लोग जीते, जेनिट जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग से हम्म। क्या की, तो उससे वन चैंपियंस जीरो लीग का जीते। क्या है कि हाँ, चैंपियंस लीग में थोड़ा एक दो मैच गड़बड़ कर दिया तो निकल जाता है ना, नॉकआउट हो ठीक है जाता बट। है, हाँ तुम्हें होम अवे हम्म। वाला सीन हो जाता है, तो उसमें भी यार इनका इतना डेप्थ है ना यार टीम में कि क्या हम्म। बताऊं मैं, कठिन हिसाब है। तो उन लोगों का सही है यार, लीग लुकाको ने जीतना चैंपियंस भाई लीग में बड़ी भी बात है कमाल भाई, किया। लीग में कंसिस्टेंसी चाहिए ना कंसिस्टेंसी भाई। चाहिए ना, तो यार वो कंसिस्टेंसी इनको मिल जाएगी ना यार। मिल टूकल में जाएगी हाँ। दिमाग खराब नहीं है, टूकल सही बंदा है। एंड उनके पास हम्म। एक प्लेयर इंजर विंजर, एक इंजरी से उनको कुछ हिलता नहीं है। वैसे उसमें मैं बताना चाहूंगा, साउल को लिया था ना एथलेटिको से, एथलेटिको मैड्रिड से, हम्म। उन्होंने भाई हाफ टाइम पे सब हम्म। सब कर दिया, क्योंकि वो भाई वो मिडफील्ड में दिक्कत कर रहा था वे, वो भाई उससे छूट जा रही थी बॉल, उसको वो लोग बुली कर देते थे। तो साउल को थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम बाकी तो लगेगा। बाकी तो यार कांटे वांटे सब कोवाचिच संभाल लेंगे भाई, बहुत हम्म। जबरदस्त। एक दो गलती से भी गोल हुआ था भाई जॉर्जिनो है कोवाचिच वाला भाई, तो। बैलन डॉर कंटेंडर। जॉर्जिनो को मत भूलो यार। यार वो टूकल ने इन सब लोगों को सही कर दिया भाई, जॉर्जिनियो को लोग बेचने के हम्म। चक्कर में थे। हम्म। ये रूडिगर को गाली देते थे, अलोंसो को तो देखना नहीं चाहते थे भाई। रुडिगर तो क्या इम्प्रूव हो गया भाई, बाप रे बाप। क्रिश्चियनसन भी भाई, खतरनाक। हाँ। क्रिश्चियनसन की कोई औकात नहीं थी भाई। पता नहीं ये क्या टीम का भाई, मोरल जूस हाई है कुटने और ने। क्या। हाँ वही तो यार, अच्छा चल रहा है, सारा चीज सही है, तो काफी सही हिसाब है उन लोगों का, काफी सही है। एंड एवर्टन बर्नली भाई, एवर्टन में सही कर रहा है भाई अपने बेनिटेस हम्म। भाई, हिसाब सही कर हम्म। दिया है। एंड टॉप रिचार्लिसन, सिक्स में आ सकते हैं एवर्टन इस बार, मेरे को विया का भी थोड़ा चांस लगता है, वेस्टर्न विया का भी चांस है। एवर्टन देखो। हाँ बात क्योंकि डैमारी ग्रे ने फिर से गोल मारा, टाउनसेंड हम्म। भाई गोल मारने लग गया, पता है पुराने हाँ। जमाने की तरह दूर दूर से दे रहा है भाई। तो वो लोग भी जीते 3-1, अच्छा जीते वो लोग भाई। 10 मिनट के स्कोर के गैप में इन्होंने भाई 60 मिनट में 60वां 60 से हम्म। लेकर 70 तक में 3 गोल मार दिए, और 1-0 से हार रहे थे, बट मस्त कम बैक, मस्त गोल वोल भाई। लेस्टर का बताओ भाई, लेस्टर का क्या सीन है इस सीजन? लेस्टर पता नहीं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। लेस्टर भी कभी कभी बहुत अच्छा खेलता है, कभी कभी फिर थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है, पर सिटी के साथ तो काफी बढ़िया मैच था, मतलब अच्छा कंपटीशन दिया था। मैं चाहता था कि भाई 0-0 रह जाती तो अच्छा था अपने लिए। सिटी एक मैच ऑलरेडी हार चुकी है, एक और पॉइंट लूज हाँ बे, करती तो तुक्का वाला गोल मार दिया था अच्छा उन्होंने। रहता। हाँ, फालतू का। सिटी सस्पेक्ट है भाई, मेरे को सिटी से ज्यादा फेवरेट चेल्सी लगता है चैंपियन, सॉरी प्रीमियर लीग में प्रीमियर लीग के लिए, इस बार क्योंकि तो। अबे चैंपियंस लीग में तो चाहिए तुमको यार एक स्ट्राइकर, हम्म। वो जो इन्होंने गैम्बल किया है ना हम्म। स्ट्राइकर ना लेकर के, वो गैम्बल भी नहीं, वो बॉटलिंग कहूंगा भाई मैं तो। मुझे तो लगता है कि केन, हाँ, सोच रहे थे कि केन मिल जाएगा, नहीं मिला। आएगा आएगा फिर इन्होंने हाँ। हल्का उल्का तुक्का मारा रोनाल्डो पे, वो भी नहीं हुआ। हम्म। तो इससे बढ़िया इंग्स विंग्स कोई एक बैकअप रहना चाहिए था, ये थोड़ा सा फेलियर है जिसको सिटी वाले एक्नॉलेज नहीं करेंगे एंड और बोलेंगे हम ग्रीलिश लोग को भी, हालैंड के लिए। जैसे ग्रीलिश को भी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ग्रीलिश वैसा पहले एस्टन विला में था, पूरा फ्रीडम था ना उसके पास, जहां मर्जी भाग सकता था। यहाँ उसको थोड़ा बांध दिया है, तो थोड़ा लेफ्ट अजीब सा विंग पे दिख डाल रहा है। दिया। हाँ हाँ। बना तो रहा है वो तो चांस, क्योंकि वो अच्छा खिलाड़ी है, बट हम्म। उसका वाला काम करने वाले उनके पास बहुत है। स्टर्लिंग स्टर्लिंग को बेंच पे डाल दिया इस हाँ, चक्कर में। वही बात तो है, उस और चक्कर में स्टर्लिंग बेटर ही था ग्रीलिश को फिर लेते जो नहीं अभी। भाई, ग्रीलिश तो वो मेसी वाला चीज उनको समझ में नहीं आया, वरना तो वो लोग, ग्रीलिश नहीं आ रहा था। उन्होंने तो भाई वो भी बॉटल ही किया, मेसी भी बॉटल किया भाई, ग्रीलिश साइड के लिए हम्म। 4 घंटे पता चला कि मेसी अवेलेबल था। सिटी का बहुत एम्बेरसिंग विंडो था भाई इस बार। 100 मिलियन बहुत फेंका पर्ची। मजाक का पात्र बने हैं। रोनाल्डो ने मजाक कर दिया, मेसी ने मजाक कर दिया।
वही केन वेन डैनियल लेवी ने भाई मजा, डैनियल लेवी ने तो अकेले फेल दिया सिटी को सिंगल हैंडेडली। भाई वो बंदा है ना जिसको कहता है कि यू विल कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस, वो कह रहा है भाई ना मुझे पैसा कमाऊंगा और ना मैं तुमको कमाने दूंगा क्योंकि अगले साल भाई वो इसका वो कम में जाएगा, बट उसने हाँ, तुमको तुम्हें हाँ। पूरा पैसा चाहिए। हम्म, लेस्टर वाला गेम ठीक था, बट लेस्टर का साथ यार ये है ना कि अब मेरे को क्या लगता है ना, पहले मैं लेस्टर को कहता था कि वो जितना तुम कर जाओ उतना अच्छा है, बट अब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं, बढ़ गई उनसे अब एक्सपेक्टेशन है, करेक्ट बात है। कि अब अब तुम एक्सपेक्टेशन टॉप 4 लेस्टर के लिए, से क्योंकि है। यार हमेशा वो लोग रहते थे कंटेंशन में, वो आखिरी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी, तो मेरे को चाहिए तुमसे भाई कि तुम अच्छा खेलो। एंड बस और सिटी भाई साथ ये अच्छा खेला था वार्डी वैसे। भी बहुत बैंकेबल प्लेयर है, अभी तक वो आया इस सीजन अभी तक गोल्स आया नहीं है, जब आने लगेगा ना तो मुश्किल हो जाएगा उसको भी रोकना। काफी बैंकेबल लगता है भाई मुझे वो भी। भाई वो बंदा काफी कितने एक्यूरेट साल भी का, है। 34-35 का है वो भी भाई, अभी भी चल रहा है मस्त भाई, रेड बुल सुट्टा हाँ। मार के वो खेलता भाई उसका भाई यही डाइट है, रेड बुल सुट्टा लेके चलता है भाई, गजब आदमी है। हार्वी बार्न्स वार्न्स भी, मैडिसन मैडिसन काफी सही खिला देता है ब्रेंडन रॉजर्स, बट इस बार तो देखा जाएगा उनको। बट हाँ, भाई हाँ। एक टीम लीड्स जिसके लिए मुझे हल्का फुल्का कंसर्न आने लग गया दोस्त, क्या सीन है कि उन लोग के पास भी प्लान बी नहीं है, एक ही प्लान है वो कि प्रीमियर लीग में तुमको भाई बहुत अट्रैक्टिव फुटबॉल खिलाएगा, बट ये तुमको खोल देंगी टीमें भाई, एंड तुमको अगर कुछ करना है, तुमको 6th 7th वाली 8th पोजीशंस चाहिए, तो तुमको भाई प्लान बी होना चाहिए बड़ी टीमों के खिलाफ कि भाई हम लोग कम से कम अगर हार रहे हैं तो एक गोल डेफिसिट कम रखें। स्पेशली ये जो जो अटैकिंग टीम्स है ना, जैसे कि सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड, लिवरपूल, ये चारों के साथ स्पेशली उनको अपना गेम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सब आगे चले जाते हैं, पीछे पूरा खाली रहता है। वो मैन मार्किंग वाला हिसाब उस समय हाँ। पिल जाता है भाई, तुम दूसरे के होम पे अवे खेल रहे हो, अवे अपने अवे खेल रहे हो, तो तुमको यार बड़ी टीमों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो प्लान होना चाहिए भाई कि डिफेंसिवली आ जाओ, पीछे हार रहे हो तो वो लोग भाई अगर ये चीज नहीं सीखेंगे तो बहुत ज्यादा हारेंगे, और 10 मैच हार जाओगे तुम तो मतलब कि खत्म 10 हो टीमें जाएगा। तुमको हरा रही हैं तो फिर तुमको दिक्कत है भाई, और तुम्हारा गोल डिफरेंस भी फिर केयर ही नहीं करते हो अपने गोल इतना गोल डिफरेंस के खाते लिए हैं, भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बियल्सा को कदर ही नहीं है गोल डिफरेंस का। कि कहता है भाई मारेंगे भाई मारेंगे, तो उसको लगता है कि ना कि वो मारता जाएगा तो एक तुम मारोगे एक मैं मारूंगा, उस चक्कर में तुम्हारा हाँ, तुम खाते जाते हो और मार नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत हाँ। हो जाएगी यार। 3-0 हारे भाई इसका ये लिवरपूल से। चला था लास्ट सीजन, मेरे को याद है 2-3 गेम, इनफैक्ट लिवरपूल के साथ भी शायद 4-3 कुछ हुआ था, अच्छा एक अच्छा गोल ये चला मार था, रहा है, हाँ एक ये पहला मार रहा मैच था लिवरपूल के साइड, है। हाँ। हाँ, ऐसा एक दो बट गेम भाई चला था बड़ी टीम्स के साथ, फिर पूरा सबको पता चल गया कि भाई इनका यही है। इनको बस ऐसा तो नहीं है कि इनके पास फॉरवर्ड्स एकदम वर्ल्ड क्लास है कि भाई हर बॉल कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा भी तो नहीं है। हम्म तो थोड़ा हम्म तो डिफेंसिव खेलना पड़ेगा ना। यार वही लिवरपूल वाले मैच में फिर उसको रेड कार्ड मिल गया था भाई, उनके बंदे को भाई, हम्म, उनका हार्वी एलियट भाई लिवरपूल का काफी बढ़िया बंदा है भाई, यंग प्रोस्पेक्ट बिल्कुल अपकमिंग, हाँ। उसको भाई उसका एंकल डिसलोकेट हो गया यार, बहुत गंदी इंजरी हो गई, उस चक्कर में उसको रेड कार्ड मिल गया। एंड हम्म, साला वाला ने पेल दिया भाई। वही भाई मैं, पता है लिवरपूल तुमको इस बार शांत था ना, ज्यादा हल्ला नहीं किया ट्रांसफर विंडो में, तो लोग थोड़ा लिवरपूल कोई को नहीं नेग्लेक्ट खरीदा भाई, करने एक लगे बंदा हैं। खरीदा, एक बंदा हाँ, खरीदा भाई, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लोग नेग्लेक्ट एक्सटेंशन कर नहीं रहे है। हैं, लेकिन इनका सब फॉर्म में आ गए भाई। देखना अब उस दिन तो तीनों को गोल मिल गया, फर्मिनियो, साला, माने, तीनों को एक एक गोल मिला। साला को इसके पहले भी मिला था, सब फॉर्म में आ गए। ये लोग अगर फॉर्म में आ गए तो अभी भी मुझे लगता है सबसे खतरनाक टीम है भाई इनके पास। सब अगर एक फॉर्म में, बंदा ट्रेंट भाई, एक अलेक्जेंडर भी बंदा, फॉर्म में आ रहा है। हाँ, एक बंदा मैं बताऊं भाई जो फॉर्म में नहीं है और तुमको लग रहा है फॉर्म में, वो है माने। भाई माने नहीं फॉर्म में, माने भाई 8-10 शॉट लिया भाई इस मैच में, और हाँ, सब हाँ, गंदा हाँ, वो गंदा। एक्यूरेसी मिस हो रहा है उसका। आ जाएगा लेकिन, क्योंकि प्लेयर तो अच्छा है ना। वही भाई, इस वो पिछले इतना साल मेरे भी हिसाब फॉर्म से में नहीं इतना था। छूट ही नहीं मिलना चाहिए कि भाई एक प्लेयर इतना शॉट्स ले रहा है। ये तो मतलब धीरे धीरे आ जाएगा, पहले वही बात हो गई ना जो तो माने का हल्का सा फॉर्म खराब मुझे लग रहा है, बट वो भाई हम्म, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो सही कर लेगा, एंड अगर वो फायरिंग हो गया हम्म, और इनको कोई इंजरी नहीं हुई भाई, तो ये लोग भी बहुत अच्छी टीम है यार, ये लोग काफी हम्म, चैंपियंस लीग एंसियन लीग पेल पाल देंगे भाई, ये लोग भी, इन लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा इनका भी मिडफील्ड थोड़ा सस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी। है। वाइनएल्डम नहीं, क्या हम्म, रिप्लेसमेंट नहीं लाए ना ये लोग।
नहीं लाए। वही ऑक्स, हेंडरसन, ये सबसे। अल्कंटारा यार, हेंडरसन अल्कंटारा मुझे लगता है कि वो खुल के फिट नहीं है, तुम मानो मेरी बात, नहीं वो है, नहीं है, बंदा नहीं है। वो वो प्रीमियर होल्डिंग लीग के गेम लिए। खेलता है। हाँ। वो तुमको अगर मैच संभालना है तब तुम उसको रख सकते हो कि भाई बिल्कुल। हम्म। अगर तुमको अटैक्स बनाने हैं तो वो उसके थ्रू बॉल मुश्किल है। वो सब आता है, बट वो स्लो कर देता है भाई, उतने में सब बहुत पीछे स्लो, हो जाता बहुत है। स्लो। तो इधर नहीं चलेगा। हाँ, उसको उसको जाना चाहिए था भाई, बार्सिलोना बार्सिलोना उधर काम आता है उसका गेम। भाई सबसे बढ़िया मैच मगर जो मैंने वीकेंड पे देखा था भाई, वो था बायर्न लेवरकुसेन वर्सेस डॉर्टमंड। भाई मतलब हम्म। कि एकदम ओपन गेम है। ठीक है, जैसे लीड हम्म। से लिवरपूल मान लो, एक गोल भाई बायर्न लेवरकुसेन मार रहा, फिर हालांड के नाम पागल बैठे हैं यहाँ पे, और रॉयस हम भी भाई मारेंगे। गोल मारेंगे। भाई एक गोल उनने, 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 फिर असल फिर रॉयस को उन्होंने पेनल्टी दे दी आखिरी टाइम पे, हालांड ने गोल मार दिया, 4-3 डॉर्टमंड जीती। मस्त गेम भाई, मस्त, उसका हाईलाइट देखो मजा आ जाएगा भाई। वो काफी सही था। और हल्का सा ला लीगा अपडेट भी दे देते हैं भाई, बेंजिमा ने हैट्रिक मार दी, 4-2 कुछ जीते वो लोग। किसी सेल्टा वीगो भाई ईगो को गिरा रियल गिरा के मैड्रिड खेला। के वेलकम वेलकम चेंज, मतलब थोड़ा सा फ्रेशनेस तो आया होगा भाई। वो ड्रेसिंग रूम में जैसा हालत है भाई इन दोनों का, बुरा ही लगता है। भाई विनीशियस विनीशियस खेल रहा है, कामाविंगा खेल रहा हम्म। है। अगले हम्म। साल एम्बाप्पे खेलेगा, थोड़ा डिफेंस डिफेंस अगले साल भाई, ये साल अभी एथलेटिको को मौका है, पेलो ले जाओ टाइटल। अगले सीजन भाई बार्सिलोना भी कुछ ना कुछ करके लाएगा किसी न किसी को। उसने बोला है ना नेक्स्ट ईयर अपना एम्बिशन और वो बहुत हायर है करके, किसने बोला ही है। है लापोर्टे। भाई, फिर उससे ज्यादा हायर वो पेरेस दिखाएगा ना, उसका स्टेडियम बन जाएगा तो ये देखो एम्बापे हम फ्री में ले आए, अब बताओ। हाँ तो ना भाई, आपका क्या नेक्स्ट वीक का क्या हिसाब है इस बार, आपका किसके साथ मैच है? नेक्स्ट वीक अपना लीग में तो गेम है वेस्ट हैम के साथ। देखो उस गेम में क्या होता है। मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड जीतेगा, क्योंकि उम्मीद तो है, क्योंकि टीम वैसे अच्छा खेल ही रही है। कल वाला एक हो गया था चैंपियंस लीग में, वो एक रेड कार्ड, वो लेकिन करना पड़ेगा इम्प्रूव, क्योंकि रेड कार्ड नॉर्मल है, होता ही रहता है। और इसी वीक जैसे हम बात कर रहे थे 3-4 गेम में रेड कार्ड्स दिखने को मिला है। तो आजकल काफी स्ट्रिक्ट हो गया है ये सब, तो अगर रेड कार्ड होता है तो नहीं फिर यार, टीम। स्ट्रीट की बात नहीं है भाई, बहुत गंदे चैलेंज किए भाई जितने भी, वैन बिसाका गंदे भी चैलेंज किए। फुल्ली डिजर्विंग था भाई, वो बहुत वो तो गंदा। पक्का, हाँ वो पक्का, और स्पेशली चैंपियंस लीग में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डोमेस्टिक लीग में बच जाते हैं, मीन्स हाँ यूरोप लेवल में नहीं छोड़ते। तो वही तो, ये सब प्लान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, ये कोई कोई बड़ा टीम का ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि भाई हम 10 मैन हो गए तो यंग बॉयज से हार गए। ठीक है भाई, कोई दूसरा टीम होता तो अलग बात था। तो ये देखना भाई पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि डेप्थ भी है टीम में, अब तो स्क्वाड डेप्थ भी है, तो फिर तो सही कॉम्बिनेशन देखना है। अगर 10 मैन होता है तो इस तरह से अटैकिंग ऑप्शंस पूरा खत्म करके पूरा डिफेंड करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो भाई गोल्स क्योंकि खाने मुझे ही है। नहीं लगता कि रोनाल्डो, पता नहीं कब होगा लास्ट भाई की चैंपियंस लीग में वो 70 मिनट ही खेला हो भाई, तो क्या है 20 मिनट हाँ। बाकी है भाई, गुस्सा निकाल देगा वेस्ट हैम पे। कह रहे एक हाँ। दो भाई, क्योंकि लिखित हैट्रिक थी भाई इस मैच में, रेड कार्ड चक्कर में गेम ही नहीं बन पाया, तो सारा हाँ यार, फ्रस्ट्रेशन मैं आएगा तो भाई वेस्ट हैम 5-0 पे। सोचा था। मेरे को एक मेरे और दोस्त क्या पूछा था भाई। क्या प्रिडिक्शन है, मैं तो बोला था 4-0 5-0 मिनिमम है। तो पूरा वही हो सही गया। है भाई। भाई बर्नली देखते से हैं हम लोग लीग में जीत क्या जाएं होता तो है। बहुत सही है। हम हम्म। लोग को बात करते हैं, कहते बर्नली से जीत जाए तो बहुत सही रहेगा। पिछली बार बर्नली ने दोनों मैच हराए थे भाई, होम एंड अवे। तो अब की बार बर्नली हम्म। भाई, हम्म। ठीक है, अब की बार बर्नली अबे जाका भी नहीं है तो अच्छा खेलना चाहिए भाई, ठीक ठाक खेलना चाहिए, बट बर्नली भाई कुछ कह नहीं सकते, बहुत फिजिकल है भाई, वो एक दो का पैर तोड़ देंगे हम्म। भाई। हमारा लौंडा भाई रीस नेल्सन, ठीक है, राइट विंग खेलता है, बढ़िया हम्म। छोटा ना है। वो हम्म। वो फाइन यार्ड गया भाई हॉलैंड में, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग में इंजर हो गया भाई, ट्रेनिंग में वो जिम विम कुछ कर रहे होंगे, वो इंजर हो गया, ठीक है। अब लोन पे लिया था, अब लोन वाला भाई उनका कोच आके कहता है कि ये आर्सेनल कैसी ट्रेनिंग कराते हैं बे, कि हमारी ट्रेनिंग में इंजर हो गया बंदा, कैसा सॉफ्ट लौंड है, क्या ट्रेनिंग हो रही है इन लोगों की, कि हमने तो गेम भी नहीं कराया, हम लोग की ट्रेनिंग चल पैसा रही थी, नहीं उसमें देंगे भाई। वो स्ट्रेस नहीं ले पाया। तो पैसा नहीं देंगे। काफी, हाँ तो शॉन डाइस से बच के रहना पड़ेगा भाई, शॉन डाइस बहुत खतरनाक आदमी, खूंखार आदमी है भाई, अपनी टीम को पता नहीं कैसे ट्रेनिंग कराता होगा।
तो ठीक है यार, फिर बढ़िया है। एंड खत्म, इस नोट पे खत्म करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक नए अपडेट के साथ, रोनाल्डो की हो हैट्रिक के साथ। चलिए होपफुली चलिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग कौन से मैचेस मिस कर रहे हैं, कोई और टॉपिक्स जो आपको सुनने हो जिसके बारे में बात करें तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय।